जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए हिंदी का एक चैप्टर है लिंग वचन एवं कारक। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए हम पिछले वर्ष के जो एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचानकर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्तों, जो आपका शुद्ध वाक्य बन जाएगा वो बन जाएगा कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है। तो दोस्तों, संबोधक कारक चिन्ह को आपको बताना है। तो इसमें से जो संबोधन कारक चिन्ह है वो है आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अरे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। दोस्तों, वाक्य है छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो आपको बताना है कहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पे जो त्रुटि है वो है का में। दोस्तों, यहाँ पे सही विभक्ति चिन्ह आ जाएगा आपका छुट्टियों में सभी बच्चों ने। ठीक है, सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है कौन सा वाक्य कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है। तो पहला वाक्य देखेंगे, सब ही भाग्य को रोते हैं, यही आपका कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। द्वारा है, पर है, के लिए है, ये जो जाना है ये आपका एक कारक चिन्ह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, कर्म कारक का एक उदाहरण जो आपका है वो है ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए। ये आपका कर्म कारक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, आप देखेंगे ऑप्शन डी में वाक्य लिखा हुआ है कविता पत्र को लिखती है, इसी में कर्म कारक का गलत प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है। तो दोस्तों, संप्रदान कारक का जो बहुवचन रूप लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारे लिए, यानी कि ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करें। चलिए वाक्य देखते हैं। तो दोस्तों, वाक्य है आपका सोहन रिक्त स्थान घर का सारा काम किया है। तो यहाँ पे कर्ता कारक आ जाएगा आपका ने। ठीक है, सोहन ने घर का सारा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, जो आपका वाक्य ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, आलोक माँ के लिए दवाई लाया है, यही आपका संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी में देखेंगे दूध से दही बनता है, इसी में दोस्तों अपादान कारक का गलत प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। वाक्य है कपड़े छत को सूख रहे हैं, तो अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध करना है आपका। तो आपका वाक्य बन जाएगा दोस्तों, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। संबल ये है आपका, ये स्त्रीलिंग नहीं है। योजना, यामा, बिच्छा ये सभी स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंखा का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों, जो पंखा का बहुवचन होता है वो होता है आपका पंखे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में से कौन सा कारक है। ठीक है, रेखांकित शब्द है को, तो को दोस्तों किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। जो ये को है ये आपका दोस्तों संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। तो दोस्तों, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है
वो आपका होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 19 से वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों वचन जो है ये संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो दोस्तों ठठेरा शब्द का जो लिंग परिवर्तन करेंगे वो आपका बन जाएगा ठठेरिन। क्वेश्चन नंबर 21 से रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। तो दोस्तों इसमें कारक की पहचान करनी है। रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें दोस्तों अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 22 से पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है। तो दोस्तों पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में जो कारक है वो है आपका अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 23 से राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों राजा भिक्षु को दान देता है, इसमें आपका जो कारक है वो है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 24 से वधु का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों वधु का जो बहुवचन होता है वो होता है आपका वधुएं। क्या होता है? वधुएं। क्वेश्चन नंबर 25 से सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में आपका अपादान कारक है। ठीक है, कौन सा है? अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 26 से अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कर्म कारक है। कौन सा? कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 से कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कारक के आपके 8 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है।